में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद तवाब, साबिक सूबाई वजीर सनत और तिजारत। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी सनतों की तरक्की मुस्तकिल तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है और जो एदाद शुमार सामने आए हैं वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन रखते हैं। 9.3% की कमी हुई है माहाना बुनियाद पे, यानी जिस तरीके से लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के स्केल्स के नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से नहीं आए, बल्कि मुसलसल माइनस में जा रहे हैं। क्या कहता हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा एक अलार्मिंग साइन है और हमारी तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो है, चाहे वो फेडरेशन हो या मुख्तलिफ चैम्बर्स हों, इसको मुस्तकिल ये कहते रहे कि जनाब इंडस्ट्री जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है और इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। इसमें अगर आप देखें, जो मेजर जब आप लार्ज स्केल की बात करते हैं तो पिछले कई सालों में लार्ज स्केल चाहे कितना भी खराब वक्त हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी हमेशा परफॉर्म करती रही और वो पॉजिटिव रही। जी अब ये नेगेटिव में आ रही है। ये इसमें खास तौर पे अगर आप देखें जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्शन कम करी। बाज़ जगह पर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दी। जी दूसरा आप देखें, टेक्सटाइल सख्त तरीन बहरान के शिकार है और इसी तरह स्टील इंडस्ट्री है, दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ये इनको आप ये देखिए कि आप बिजली क्या रेटों में दे रहे हैं। आप गैस जो है वो हमें मिल नहीं रही है। तो मतलब आप ये कैसे समझते हैं कि इसमें कोई भी इंडस्ट्री जो है और ख़ास तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आगे चलेगी। इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास सऊदी अरब के भी डेलीगेशन आए, हम बातें बहुत सारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को संभाल लें। देखिए, डेलीगेशन का आना, इन्वेस्टर्स का आना जी बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आपके फिगर्स और आपकी चीज़ें ये बता रही हो कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो बंद हो रही है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको नई इन्वेस्टमेंट जो है कोई भी मुल्क, क्योंकि इन्वेस्टर इतना कच्चा नहीं होता, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो भी लगाता है वो 100 दफ़ा सोच के देखभाल के लगाता है। तो आप इन्वेस्टर्स से बुला रहे हैं, लेकिन जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जी चाहे वो लार्ज स्केल पे हो, इवन मीडियम वाले भी, और स्मॉल इंडस्ट्री का तो कोई सामने हाल ही नहीं है। तो जब तक आप अपने होमवर्क सही नहीं करेंगे, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात होंगी। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ आ सकती है जो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो इस वक्त की खाती बन गए, ऑल्दो दे आर वेरी फीजिबल। और दूसरी सबसे बड़ी जो एक खराबी पैदा हो रही है, जो हमने आईपीपीज में किया कि जी हमने इनको रेट ऑफ रिटर्न की गारंटीज करी। अगर आप इंडस्ट्री प्राइवेटाइज करते हुए उनको रेट ऑफ रिटर्न की गारंटी करेंगे, तो ख्याल रखिए अभी हम आईपीपी से भुगत रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में हम ये इंडस्ट्री के हवाले से भी भुगतेंगे। मगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न तो अच्छा है, आई थिंक 25-26% है इस वक्त। नहीं, बाज़ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ इंडस्ट्री बड़ा खराब है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाक देखिए ना, आज आपका इंटरेस्ट रेट क्या है? आज ट्वेंटी है टू काइबर परसेंट प्लस 2+3, 24-25% तो इंटरेस्ट रेट है बिल्कुल आपका। ऐसा ही है। कोई भी शख्स जो है, इन्वेस्टर जो है, वो इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? वो अपना फिक्स्ड डिपॉजिट 22% में रख देगा। जब आप फॉरेन इन्वेस्टर को बुला रहे हैं और आप गारंटी कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ें मुस्तकिल नहीं चलेंगी। इंडस्ट्री का तो नॉर्मल बेड़ा गर्क है। अगर आप किसी इन्वेस्टर को बुला के प्राइवेटाइजेशन में जाके उसको 20% की गारंटी करेंगे, तो दैट विल बी अ बिग डिजास्टर। अब खालिद साहब, मसले का कोई हल है? कुछ आपको उम्मीद है? अब बजट आ रहा है, बजट में एक्सपेक्टेशंस बिजनेस कम्युनिटी ने बिल्कुल भी नहीं लगाई। उनको मालूम है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आईएमएफ के नए प्लान में हम दाखिल हो रहे हैं। आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। बिजली और गैस की कीमतों में कमी की बात की थी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और जो फार्मूला पेश किया था हुकूमत की जानिब से आईएमएफ को, उस पर भी कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हुई। तो क्या समझते हैं कि आईएमएफ नहीं चाहता या हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है? देखिए, आईएमएफ का चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक सही प्लान दें, आईएमएफ को तो जो आपको कर्जे दे रहा है उसकी वापसी की फिक्र है कि आप जो प्लान दे रहे हैं, आया वो इस तरह वक्त पे वापस हो जाएंगे या नहीं होंगे। एक बहुत अच्छी लकीली अब ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, कल गवर्नमेंट ने भी प्राइस रिड्यूस किए, जी तो वो उन चीजों की वजह से होपफुली हमारी इकोनॉमी जो है, खास तौर पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो काफी हद तक प्राइस के नीचे आने से, इंपोर्ट के कम होने से हम ये चीजें कवर कर लेंगे। लेकिन एक तरफ पिछले सालों में एक आध साल छोड़ के अभी तो हमारी हर चीज का प्रॉब्लम आ रहा था, उससे पहले आपने ड्रास्टिकली इंपोर्ट करी। आप देखिए आपने कितनी गाड़ियां इंपोर्ट करी। आपको लोकल इंडस्ट्री को वो करना चाहिए था, सपोर्ट करनी चाहिए थी। इन्होंने लोकल इंडस्ट्री ने जो डिलीशन प्रोग्राम दिया हुआ था
उस पर अमल कराना चाहिए था, जी बजाय इसके कि हमने वो गाड़ियां सारी इम्पोर्ट की खोल दी और हर नए मॉडल की और नए ब्रांड्स की गाड़ियां जो है आनी शुरू हुई और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो चला गया। तो हमारे पास एक मौसर पॉलिसी नहीं है। अब ये बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है रेट वाइज, और आप इस पे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई है, जी नॉन यूटिलाइजेशन के पैसे आप दे रहे हैं, तो आप कैसे बिजली सस्ती करके दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा वो है, यानी बहुत बड़ा स्कैम है जो पिछले 2-3 गवर्नमेंट से कह रहे हैं ये हम हल कर दें, लेकिन हल हुआ नहीं है अभी तक। आज भी देखिए काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी ने जो है वो बड़े इश्तिहार दिए हुए। और एक चीज़ मैं आपको और लाभ में बता दूँ, जी जी अगर ये सोलर के जो इम्पोर्ट हो रही है प्लेट्स और मुख्तलिफ चीज़ें, अगर इन्होंने उस पे वो टैक्स लगाया, चाहे वो इम्पोर्ट स्टेज पे हो, चाहे वो लोकल प्रोडक्शन पे हो, जो सोलर लोगों ने घरों में भी लगा रखे हैं और जगह भी लगा रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम होगा स्पेशली कंज्यूमर के लिए, क्योंकि अगर आज कोई सोलर लगा रहा है तो वो अपने पैसों से लगा रहा है। गवर्नमेंट इज नथिंग टू डू, ना आपकी कोई बिजली खर्च हो रही है, ना आपका कोई फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है। ये जो धूप से वो ले रहा है, मैंने सुना ये है कि अपना ये टैक्सेस उस पर लगा रहे हैं, खासतौर पे इंपोर्ट्स के ऊपर। अगर बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाता है, जो कि होगा, आईएमएफ ने डिमांड की है कि आप सर्कुलर डेट को कंट्रोल करें, तो इस पर हुकूमत 7 या 8 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी करने वाली है अगले महीने। तो आप समझते हैं कि उसके बाद भी सोलर के ऊपर टैक्स लगेगा? देखिए, ये बिजली जो है ना, ये बढ़ा तो देंगे। हम इस वक़्त हमारे जो सबसे बड़ा बोझ है, जो गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, वो नॉन यूटिलाइज़ेशन आ रहा है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट चली जाए कैपेसिटी के ऊपर। अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में आज से 3, 4, 5 साल पहले इन्होंने ब्यूरेज इंडस्ट्री को किया था कि हम आपसे कैपेसिटी चार्जेज़ लेंगे, आप जी बिजली इस्तेमाल करें। तो इसी तरह एक पिछली गवर्नमेंट ने आपको रियायत दी थी कि जो आपका बिजली का बिल है, अगर आप अपनी कंज़म्पशन बढ़ाते हैं, तो हम आपको ये सारी एग्ज़ेम्पशन दे देंगे, ताकि जो पैसे आप नॉन यूटिलाइज़ेशन में दे रहे हैं, वो आप बिजली यूटिलाइज़ करें और उसका फ़ायदा जो है आवाम को पहुँचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्कीम जो है वो विथड्रॉ हुई और अभी फिलहाल तो कोई मुझे तो कोई सोच नजर नहीं आई। परसों भी हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे, लेकिन कोई चीज बज़ाहिर कोई प्लान सामने नजर नहीं आया कि आप बिजली कैसे सस्ती कर तो सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से जो आपकी मुलाकात हुई थी, तो उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई, मुस्बत मुज़ाकरात हुए, या आपको लगा कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं? वे बस पार्टली तो है जी, आपको जो आईएमएफ को प्रोग्राम देना है, जो वो चीज़ें हैं, आई उन्होंने यही कहा कि सुबह से ये संडे की बात है कि मंडे से वो आईएमएफ से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और उनके मुज़ाकरात शुरू होंगे और आईएमएफ इज़ वेरी डिटरमिन्ड। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और वो डिटरमिन्ड है कि आप नए टैक्सेस लगाएँ, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएँ। आप देखिए एक तरफ टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, इसमें मैं ख़ास तौर पे कहूँगा छोटे ताजिरों के साथ कोई ज़्यादती ना की जाए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप डंडा चला के जो आपने स्कीम नई शुरू की है 200 क्या है, उसमें आप छोटे ताजिरों 35 लाख के करीब हमारे पास रिटेलर्स और जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, जिसमें से शायद 200 के करीब रजिस्ट्रेशन कराए हैं। आप कंपैरिज़न देखें, देखें ना इसमें आप फ्लॉ देखें, आप क्या गलती कर रहे हैं? आप फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे, लोग कोर्ट उसके ले आएँगे, लोग चले जाएँगे हड़तालों के ऊपर, आपको सिर्फ गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा। इससे कहीं बेहतर ये है कि आप इन सब लोगों को वोट लें, वोट लेके एक पॉलिसी बनाएँ ताकि ये लोग, और इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स ना देना चाहता हो। अगर पैसे कमा रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो डेफ़िनेटली टैक्स देंगे। लेकिन आप उनको वोट लें, जो खौफ और खतरा है इन लोगों में, छोटे ताजिर में, उसको जी आप दूर करें। अच्छा, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से जो मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? एक अंदाजे के मुताबिक कितने टैक्सेस नए ऐड ऑन होने वाले हैं? कितने टैक्सेस की शरह में इजाफा होगा? कौन कौन से सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है? इस हवाले से कोई बातचीत हुई? उन्होंने कोई आपको इंडिकेशन दी हैं? देखिए उन्होंने हमें कोई इंडिकेशन नहीं दी, हमारी तजावीज़ उन्होंने ज़रूर सुनी है जी और सारी तजावीज़ के बाद उन्होंने कहा जी हम इस पर कोशिश करते हैं, कहाँ-कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और ये छोटे ताजिरों के लिए उन्होंने कहा बज़ाहिर कि जी इसमें इस स्कीम पे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम लोगों को नेटवर्क में लेकर के आएँगे। हम भी कहते हैं नेटवर्क में ले आएँ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, लेकिन विद द पॉज़िटिव एटीट्यूड, नॉट विद द नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इनको टैक्स रेट में लाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात आखिर में ये बता दें कि ऑटो सेक्टर 37% माइनस हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर 8.3% माइनस हुआ है, टोबैको का सेक्टर 33% माइनस हुआ है। तो अब ये जितनी तेज़ी से लार्ज इंडस्ट्रीज़ माइनस में जा रही हैं, तो हम अपने एक्सपोर्ट का टारगेट क्या सेट करेंगे? अभी जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है $30 अरब का, वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगले बजट में क्या टारगेट होगा और क्या हम अचीव कर पाएंगे? जब हम कमाएंगे नहीं, तो हम डॉलर कैसे पे ऑफ करेंगे आईएमएफ को? आप बिल्कुल आपका बहुत सही निशानदेही है।
इसमें देखिए हमारी एक्सपोर्ट जो बेसिक है वो सबसे बड़ी वो टेक्सटाइल सेक्टर है जी। और टेक्सटाइल इस वर्चुअली कोलैप्स, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी बुरी हालत में है और गवर्नमेंट को इसका सिर्फ एक हल ये है कि इनको जो इनकी डिमांड है 9 सेंट पे इनको आप बिजली दे दें। आप 9 नहीं 10 पे दे दें। गवर्नमेंट ने ये तय किया था इनके साथ, लेकिन आईएमएफ का प्रेशर है कि जी आप सब्सिडी नहीं देंगे, आपको करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अभी आजाद कश्मीर में आप 60 रुपए से 6 रुपए की बिजली देने पे आ गए जब लोगों ने एहतजाज किया। तो इस बात का खौफ है कि इस तरह चीजें बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे रोजगार के लिए, तो ये सारी चीजें फिर लोग सड़कों पे आएंगे और फिर क्या सिलसिला बनेगा। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है।